सोशल मीडिया रील्स स्क्रॉल करते हुए आपने वो लाइनें तो सुनी होंगी कि अमेरिका कहता था कि तुम क्या हो, आज हम कहते हैं कि अमेरिका तू क्या है। और ये सब लाइनें भले ही इसे मजाक में या किसी इन्फ्लुएंसर ने किसी वजह से या किसी मीम वाले ने ऐसे ही चलाया होगा, लेकिन ये आज हकीकत और सच साबित हो रही हैं। ये खबर पढ़ करके मुझे तो यही लगा। आप बताइएगा कि इस वीडियो के अंत तक आपको कैसा लगा। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले साल अप्रैल और अगस्त में भारत पर 25% के टैरिफ लगाए थे। भारत से अमेरिका जाने वाले उत्पादों पर 50% टैरिफ लगाए जाने के बाद भारतीय निर्यात क्षेत्र को करीब $6 अरब का नुकसान हुआ था। अब भारत ने ऐसा दांव खेला कि सिर्फ एक डील से न सिर्फ इस पूरे नुकसान की भरपाई हो जाएगी, बल्कि इस नुकसान के मुकाबले 10 गुना ज्यादा कमाई भी होगी। यह डील 27 जनवरी को पूरी होने का अनुमान भी है और इससे भारत एक साथ 27 देशों को साधने में सफल भी होगा। दरअसल भारत और यूरोपीय यूनियन मुफ्त व्यापार समझौता यानी एफटीए पर काम कर रहा है, हस्ताक्षर कर सकता है और दोनों पक्षों के नेताओं के द्वारा इसे मदर ऑफ ऑल डील का नाम दिया गया है, क्योंकि इस एक डील से ही भारत को यूरोप के 27 देशों में बिना किसी शुल्क के कारोबार करने की अनुमति मिल जाएगी। फिलहाल यूरोपीय यूनियन के अध्यक्ष भारत में गणतंत्र दिवस के मौके पर बतौर मुख्य अतिथि आई हुई हैं और उन्होंने परेड का अवलोकन भी किया और मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल भी हुए। हालांकि दोनों देशों के बीच ट्रेड को लेकर बातचीत भी हुई है और अब इस पर आखिरी मोहर लगने का इंतजार है। 26 तारीख के खत्म होते होते 27 का दिन जाते जाते ये भी मुकम्मल हो ही जाएगा। भारत और यूरोप के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है तो भारतीय निर्यात का ट्रेड सरप्लस करीब $50 अरब बढ़ जाएगा। MK ग्लोबल ने अपने शोध में बताया कि यह डील पूरी हुई तो वित्त वर्ष 2031 तक भारत का यूरोप के साथ ट्रेड सरप्लस $50 अरब का हो जाएगा और वित्त वर्ष 2025 में भारत के कुल निर्यात में यूरोप की हिस्सेदारी 17.3 थी, जो इस डील के बाद 2031 तक 22 से 23% तक पहुंचने का अनुमान है। ये डील सिर्फ भारत को ही नहीं बल्कि यूरोपीय बाजारों को भी फायदा पहुंचाएगी। भले ही अभी यूरोप के निर्यात बाजार में भारत की हिस्सेदारी महज 0.8% है, लेकिन वित्त वर्ष 2025 में यूरोप का भारत के साथ $15 अरब का व्यापार घाटा रहा था। वित्त वर्ष 2019 में यूरोप का भारत के साथ $3 अरब का ट्रेड सरप्लस था और अगर यह डील पूरी हो जाती है तो निश्चित रूप से भारत के कारोबार को और गति मिलेगी और भारत का यूरोप के साथ ट्रेड सरप्लस और भी ज्यादा हो जाएगा। यूरोप के साथ फ्री ट्रेड डील पूरी होने के बाद से भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी और केमिकल उद्योग को सबसे ज्यादा लाभ मिलेगा। चालू वित्त वर्ष में भारत के कुल निर्यात में यूरोप की हिस्सेदारी मामूली रूप से गिर करके 16.8% पर आ गई है। ये बात अलग है कि इस डील से भारत के साथ यूरोप का व्यापार घाटा और बढ़ जाएगा। बावजूद इसके यूरोप ने रूस के ऊपर अपनी ऊर्जा निर्भरता कम करने और चीन की सरप्लस का विकल्प खोजने की तैयारी कर ली है और यूरोप में अभी से भारतीय रिफाइनरीज के तेल, इलेक्ट्रॉनिक्स और केमिकल्स की खरीद बढ़ गई है। FTA के बाद इसमें और भी बढ़ोतरी आएगी। तो वहीं यूरोपीय यूनियन के ट्रेड डील को लेकर एक बड़ी खबर ये आई और इस बड़ी खबर के सामने आने के बाद स्थिति स्पष्ट हो गई है कि अमेरिका टैरिफ खेल रहा था और भारत ने टैरिफ की काट निकाल ली। हालांकि हो सकता है इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने के बाद अमेरिका को ये बात महसूस हो और अमेरिका भी अपना जो टैरिफ वाला खेल उसने खेला उस पर अपने फैसले को रोल बैक करे। हालांकि कुछ और डिटेल्स इस पूरी ट्रेड डील के होने के बाद जो प्रभावी होंगे उस पर भी बात करें तो चूँकि ये एक बहुत बड़ा समझौता होगा एक तरह से, क्योंकि इस प्रस्तावित समझौते के तहत शुरुआती शुल्क कटौती जो 15,000 यूरो यानी लगभग 16,30,000 रुपये से अधिक की कीमत वाली संख्या में पूरी तरह से निर्मित कारों पर लागू होगी, चूँकि ऑटोमोबाइल सेक्टर पर भी इसका खास प्रभाव पड़ने वाला है। और दरअसल भारत सरकार यूरोपीय संघ में बनी कारों पर अधिकतम आयात शुल्क को मौजूदा 110% से घटा करके 40% करने की योजना बना रही है। ऐसे में ये कदम भारत के ऑटोमोबाइल मार्केट के लिए अब तक का सबसे महत्वपूर्ण उदारीकरण भी
माना जा रहा है और इस प्रस्तावित समझौते के तहत 15,000 यूरो लगभग 16 लाख से अधिक की इस पूरी कीमत का असर भारतीय मार्केट में भी देखने को मिल रहा है, इसके कम होने का असर। वहीं खास बात यह रहेगी कि समय के साथ इन शुल्कों को और कम करके 40 से 10% तक लाने की उम्मीद है। इससे फॉक्सवैगन, मर्सिडीज बेंज और BMW जैसी यूरोपीय ऑटोमोबाइल कंपनीज के लिए भारतीय बाजारों में प्रवेश और भी आसान होगा। सूत्रों के अनुसार आयातित कारों की कमी से यूरोपीय कार निर्माताओं को आयातित मॉडल्स की कीमत अधिक प्रतिस्पर्धी रख और स्थानीय विनिर्माण निवेश में और अधिक निवेश करने से पहले भारत में नए वाहनों का परीक्षण करने की अनुमति मिलेगी। सूत्रों के अनुसार भारत ने प्रतिवर्ष लगभग 2 लाख आंतरिक दहन इंजन वाले वाहनों पर शुल्क में तत्काल कमी करने पर सहमति जताई है। हालांकि अंतिम कोटा में अभी भी बदलाव हो सकता है। घरेलू निर्माताओं के निवेश के हितों की रक्षा के लिए बैटरी इलेक्ट्रिक वाहनों को पहले 5 वर्षों तक शुल्क कटौती से बाहर रखा जाएगा। भारत और यूरोपीय संघ द्वारा व्यापक मुक्त व्यापार समझौते के लिए वार्ता के समापन की घोषणा किए जाने की उम्मीद है। बता दें कि भारत अमेरिका और चीन के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा भारत कार बाजार होगा, लेकिन फिर भी ये सबसे अधिक संरक्षित बाजारों में से एक है। पूरी तरह से निर्मित कारों पर आयात शुल्क वर्तमान में 70% से 110% के बीच है।